नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब आपके लिए लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी देखेंगे तो वो भी फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आगे की रणनीति क्या बनानी चाहिए आपको, और ये जो बाजार आज गिरकर खुले हैं, क्या ये लेने का मौका है या अभी थोड़ा सा सावधान रहें, इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट आई है अमेरिका की वजह से, और गिरावट भी नहीं है 50 पॉइंट निफ्टी का गिरना कोई गिरावट नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। आपने जब रिसेंटली 18,850 से लेकर 19,400 450 तक की रैली देखी है, तो वहां पे अगर निफ्टी ऊपर से 100 पॉइंट्स नीचे भी हो जाता है तो कोई वो बड़ी गिरावट नहीं मानी जाएगी। बट ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि डाउ जोन्स आपके लिए कल 220 पॉइंट्स टूट गए हैं, और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कल कमेंट्री में ये कहते हुए दिखे कि अभी भी इन्फ्लेशन इज टू हाई, काबू में नहीं है, और उसको नीचे लाने के लिए अभी हम और रेट हाइक्स कर सकते हैं, और इसीलिए बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया है, जिसकी वजह से मार्केट आपके लिए टूटता हुआ दिखा है। नेस्डेक इंडेक्स कल 1% टूट गया ऑलमोस्ट, S&P 500 में भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट आई है, रसल 2000 1.5% टूटा। तो काफी ज्यादा खराब इंपैक्ट हो गया जाते जाते अमेरिका के बाजार में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री के बाद, और जिसके बाद पूरे बाजार ने कहीं ना कहीं लाल निशान दिखाया आपको, और उसी का इंपैक्ट भारतीय बाजार पे आ रहा है। कल हम आपके साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कॉल ऑप्शन लेके गए थे। वैसे मैं कभी ओवरनाइट लेके नहीं जाता, लेकिन कल लग रहा था कि सेटअप सही है। बट फेड चेयरमैन की जो कमेंट्री है वो ना आप गैस कर सकते हो ना मैं गैस कर सकता हूँ। वो एक ये सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल एक्सेप्शनल होती हैं, जो हम और आप कभी गैस कर ही नहीं सकते, इसीलिए शेयर बाजार रिस्की कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा भी था जो रिस्क ले सकते हैं, जो स्टॉप लॉस मैंडेटरी रख सकते हैं, वही ट्रेड करें। तो स्टॉप लॉस दोनों में हिट हो गया, ये अपडेट देना चाहता हूं मैं। अब हुआ क्या, पॉवेल सेज फेड इज नॉट कॉन्फिडेंट इट हैज डन इनफ टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन। तो यहाँ पे फेड चेयरमैन अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। और हुआ क्या था कि कल से डे बिफोर यस्टरडे अगर आप देखेंगे तो उम्मीद थी कि चेयरमैन साहब की कमेंट्री आएगी, बट उस दिन आई नहीं, कल आ गई। और आप 2 दिन पीछे जाओगे तो जो FOMC के 4 मेंबर्स हैं उन्होंने कमेंट्री करी थी, उन्होंने कहा था कि अभी और रेट हाइक आएंगे, बट उसने बाजार पे कोई इंपैक्ट नहीं दिखाया। अगले दिन उम्मीद थी कि फेड चेयरमैन कुछ बोलेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कल बोला, और जब बोला तो एग्जैक्टली वही बोला जो उनके बाकी के मेंबर्स ने बोला था कि अभी और रेट हाइक्स आ सकते हैं, और इसी का इंपैक्ट आपको मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। अब बात करें अपने भारतीय बाजार में कि यहां से क्या करना है। 19,350 पे अभी जस्ट बाजार ओपन हुआ है। ये वीडियो आपके लिए 10:30 आएगी, बट अभी 9:21 का समय हो रहा है। इनिशियली अपडेट दे रहा हूं मैं आप सभी को। यहां से मार्केट्स में आपको थोड़ी सी गिरावट और बढ़ते हुए दिख सकती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, कुछ ना करें वो ज्यादा बेटर है अभी के लिए। एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट है वो कोई है नहीं अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी वीकली एक्सपायरी आज पहला दिन है जहां शुरू हुई है, कल एक्सपायरी हो चुकी है, थर्सडे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट का मूड है, जिस हिसाब से फेड चेयरमैन की कमेंट्री है, और जिस हिसाब से अमेरिका के बाजार ने रिएक्ट करा है, ये सारी चीजें कॉल राइटर्स के फेवर में है, यानी कि मंदड़ियाओं के फेवर में है। तो लोग 19,400 450 की कॉल को राइट करना शुरू करेंगे, जो एक रेजिस्टेंस बनाएंगी। सपोर्ट बनाने के लिए अभी मेरे को नहीं दिख रहा। आप सपोर्ट आप कब खरीदते हो? तब खरीदोगे ना जब आपको कुछ पॉजिटिव दिखे, आपको इससे नीचे नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट के लिए आपके लिए जो चीजें हैं वो नेगेटिव है, लेकिन आप फिर भी नीचे में खरीदने की कोशिश करो। तो मेरे को लगता है अभी वो गलत डिसीजन होगा, और यहां पे कुछ ना ट्रेड करना सबसे बेटर ऑप्शन है। और अगर करना भी है तो थोड़ा सा उछाल आने दो 19,380 390 के करीब, और वहां शॉर्ट करने में ज्यादा मजा आ सकता है। तो और वो भी इंट्राडे बेसिस पे, ओवरनाइट नहीं कैरी करना है अब तो बिल्कुल भी नहीं, और वैसे फ्राइडे को तो मैं कभी भी नहीं करता। तो ये आपके लिए इनिशियल अपडेट्स आ रही हैं। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है। पहले अपडेट दे दूं, निफ्टी 19,350 पे ट्रेड कर रहा है, 45 पॉइंट्स नीचे। बैंक निफ्टी 127 पॉइंट्स नीचे है, 1.3% नीचे देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, और स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट है। 900 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 940 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं NSE पे करंटली। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सारे सेक्टर आधे परसेंट के कम ही मूव दे रहे हैं, और जहां पे सबसे बड़ा मूव ऑटो सेक्टर से आ रहा है आधे परसेंट की गिरावट के साथ। फार्मा सेक्टर में लगभग 0.42% की तेजी है। FMCG सेक्टर 0.34% अप है। तो सॉरी, FMCG सेक्टर 0.34% माइनस है। लीडर्स आज रियलिटी है 0.3%।
तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मार्केट का अपडेट है। टॉप गेनर्स में इक्लक्स सर्विसेज है जो कि 5% ऊपर है, BEML है जो कि 4% ऊपर है, टोरेंट पावर है 3% ऊपर, जिंदल 100 2% ऊपर, कैम्स लगभग 3.25% ऊपर है। कैंपस एक्टिववेयर 9% टूटता हुआ दिख रहा है, मुथूट फाइनेंस 6.5% टूटता हुआ दिखा है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक 4% और IOC में तो गिरावट होनी ही थी क्योंकि आज 5 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली 5.5 रुपए ही नीचे है, तो इसको गिरावट नहीं मानूंगा मैं। मैकडॉवल 4% टूट गया है आज। CDSL में एक बार फिर लाइफ हाई लग गया है 1720 रुपए, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे 1460 रुपए में 1460 पे शेयर किया था 1550 के लिए, जो कि अगले दिन ही टारगेट आ गया था और उसके बाद इस स्टॉक ने कभी मुड़ के नहीं देखा। अगर किसी ने लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की भी गई थी और इन्वेस्टमेंट पर्पज से 1200 पे मैंने आपके साथ काफी बार शेयर किया इस स्टॉक को। तो ये क्वालिटी चीजों को अगर आप ले लेते हो गलत समय में जहाँ पे सब लोग नेगेटिव हैं, तो वो पैसा आपके लिए ज्यादा बना के देती है और जल्दी बना के देती है। तो ये मेरी तरफ से भी आपके लिए अपडेट, होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।